Hello बच्चों, let's see the question. Here statement based question is given. First, both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Here statement 1 is given as when a metal sheet having circular hole is heated, the size of the hole decreases, and statement 2 is on heating the plate, every dimension of plate increase. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be thermal expansion. तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हीट देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन होती है वो चेंज होती है, और यहाँ पे इसी को हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन अ मेटल शीट हैविंग अ सर्कुलर होल इज हीटेड द साइज ऑफ द होल डिक्रीजेस. इट इज इनकरेक्ट वन. कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्लेट हम कंसिडर करते हैं. सपोज हमारे पास सर्कुलर प्लेट है, इसके सेंटर पे हमने यहाँ पे एक होल कंसिडर कर दिया. नाउ जब हम इस प्लेट को यहाँ पे हीट देंगे तो हीट देने की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे सर्कुलर प्लेट रखी है इसमें यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, और यहाँ पे एक्सपेंशन होने की वजह से जो यहाँ पे हमने होल क्रिएट कर रखा है उसमें भी यहाँ पे हमें रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर प्लेट है इसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो उसकी वजह से जो ये सर्कुलर होल है ये रिड्यूस हो जाएगा. हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर प्लेट में एक्सपेंशन हो रहा है तो जो ये सरकमफेरेंस हमारे पास क्रिएट हो रही है ऑफ द होल उसमें भी यहाँ पे एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा. सो वी कैन से हियर जो सरकमफेरेंस है इसमें भी हमें यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से यहाँ पे अगर हमारे पास जो होल प्लेट है इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, यानी ये हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन रेडियली. अगर इसमें यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो जो हमारे पास होल है इसमें भी हमें रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास होल का साइज होगा ये भी यहाँ पे इंक्रीज होगा. नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है, ऑन हीटिंग द प्लेट एवरी डायमेंशन ऑफ प्लेट इंक्रीजेज. इट इज करेक्ट वन. क्योंकि हमारे पास अगर हम किसी भी प्लेट को कंसिडर करें, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज हमारे पास रेक्टेंगुलर कोई प्लेट है, इस केस में अगर हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो इसमें एक्सपेंशन होगा, यानी लेंथ में इंक्रीज होगा या इसकी जो विड्थ है उसमें इंक्रीज होगा. तो ओवरऑल जो इसका एरिया होगा ये हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा. और साथ में हमारे पास अगर हम इसके मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे तो जो इसके मॉलिक्यूल होंगे हीट की वजह से उनमें ज़्यादा वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेगा, और अगर वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ द प्लेट वो यहाँ पे एक दूसरे से दूर यहाँ पे मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो टोटल वॉल्यूम है इसमें भी हमें यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलेगा. सो वी कैन से हियर ऑन हीटिंग द प्लेट एवरी डायमेंशन ऑफ प्लेट इंक्रीजेज. इट इज करेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.